हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिक्के वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है और आज इसको इस तरीके से करना है कि आपका एग्जाम में ये गलत नहीं होना चाहिए। तो बेटा ध्यान से करेंगे। क्या कहा है उसने? दो सिक्कों को एक साथ फेंका गया, दो सिक्के फेंक दिए बेटा एक साथ, तो कम से कम एक चित आने की आपको बेटा जी प्रायिकता बतानी है। कम से कम एक चित चाहिए। अब बेटा जब कभी भी आप सिक्के को उछालोगे, एक सिक्के को उछालने की बात करते हो, तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा बेटा जी, टेल आएगा। या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। हेड को बेटा जी चित कहते हैं, याद रखना है। टेल को बेटा जी क्या कहते हैं, पट कहते हैं। टेल को क्या कहते हैं, पट कहते हैं। हेड को क्या कहते हैं बेटा जी, चित कहते हैं। तो बेटा ध्यान देना। अब मैंने क्या कहा कि सिक्के को यदि एक बार उछालेंगे तो कितनी घटनाएं पॉसिबल है बेटा? दो घटनाएं पॉसिबल हैं। या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो उसने कितने सिक्के उछाले हैं बेटा? दो सिक्के उछाले हैं। तो कुल कितनी घटना होगी? कुल घटना की जो संभावना होगी, कुल घटना या कुल घटना की संभावना कह सकते हो, तो आपके पास क्या आएगी बेटा? देखो, हो सकता है पहला सिक्का फेंको आपके पास हेड आए बेटा, हो सकता है ना। दूसरी बार भी फेंको तो कितना आए, हेड आए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है पहली बार सिक्का फेंको तो हेड आए, लेकिन दूसरी बार क्या आए बेटा जी, टेल आ जाए। और हो सकता है पहली बार फेंको तो टेल आए और दूसरी बार क्या आए, हेड आए। और एक कंडीशन बनती है कि दोनों टाइम क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अपने को कैसे मालूम पड़ा कि चार घटनाएं होंगी? तो बेटा एक बार अपने सिक्के को फेंकते हैं ना, तो कितनी घटनाएं आती है? दो घटना की संभावना रहती है। तो दो बार फेंकना है तो दो की स्क्वायर की जाएगी बेटा। कुल कितनी घटनाएं होंगी? चार घटनाएं होंगी। ओके बेटा। तो पहली घटना दोनों बार हेड आ गया। दूसरी घटना पहली बार हेड दूसरी बार टेल। तीसरी घटना पहली बार टेल और दूसरी बार हेड। चौथी घटना क्या है? दोनों बार क्या आया है बेटा? टेल आया है। ओके बेटा जी। अब आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। उसने क्या कहा है? तो कम से कम एक चित चाहिए बेटा। वो कह रहा है कम से कम एक चित। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना। कम से कम एक चित चाहिए बेटा जी। कम से कम एक चित आने की संभावना, कम से कम एक चित आने की संभावना क्या रहेगी बेटा जी? देखो, एक चित अपने को चाहिए बेटा। चित का मतलब किससे है बेटा? हेड से है। तो क्या इसमें एक हेड है क्या? बिल्कुल है। इसमें एक हेड है क्या? बिल्कुल है। इसमें भी है क्या बेटा? बिल्कुल है। क्या इसमें हेड है? नहीं है बेटा। तो कितनी घटनाएं बन गई बेटा? तीन घटनाएं। कौन कौन सी? एक तो दोनों बार हेड आया, एक पहली बार हेड दूसरी बार टेल, और पहली बार टेल और दूसरी बार क्या आया, हेड। कुल कितनी घटनाएं होगी बेटा? ये तीन की संभावना बन गई। कुल कितनी थी अपने पास? चार। अब इसकी प्रायिकता की बात कर रहे हैं बेटा। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? घटना के घटित होने की संभावना बटे कुल संभावना। तो घटना के घटित होने की संभावना कितनी है बेटा जी? तीन है। कुल संभावना कितनी है बेटा? चार है। तो कितना आंसर आया? 3/4 आया। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है बेटा। ओके स्टूडेंट्स।